We all are waiting for BHU PhD admission form which is known as RET, Research Entrance Test. तो क्या ये वेट करना सही है या इज इट नेसेसरी कि फॉर्म आएगा एंड इफ़ यू आर अ JRF देन यू विल बी रजिस्टर्ड एंड इफ़ यू आर नॉट JRF, इफ़ यू आर नॉट नेट और गेट क्वालिफाइड देन यू विल नॉट बी रजिस्टर्ड. अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो. आप दोनों ही केस में कैसे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो बिना फॉर्म, बिना कंपटीशन के, विदाउट नेट, विदाउट JRF, विदाउट गेट. Today we're going to discuss and you will be amazed that if you know this concept, if you know this analysis, then you will be selected like 2-3 years back. So Banaras Hindu University is the capital of knowledge, you all knows. So today we'll do the complete analysis. So please see all the concept and try to understand how you have to register. Do not wait for the form. आप कैसे भी अंदर आ सकते हो और अपना रिसर्च कर सकते हो. तो आज मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा. सो प्लीज़ डू नॉट स्किप एंड अगर कोई भी चीज़ मिस होती है देन यू कैन जस्ट कॉमेंट एंड आस्क एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स. Now, the very first thing is how to register in BHU PhD. So generally, सबके दिमाग में यही आता है कि if I am a JRF, then I will be registered. But this concept is completely wrong. I know some of them, few of them I can say, who are listening this video are the JRF और वो पिछले 2 साल से दे रहे होंगे and when the result will be out, their name is not there in the final list. So that must be there. If you are JRF, you cannot say that, sir, I have a JRF, तो BHU cannot reject me. You have to accept me. ऐसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है. सेकेंड ऑप्शन होता है नेट और गेट के थ्रू. सो दे आर द नेट और गेट स्टूडेंट जो JRF से कुछ नंबर से रह जाते हैं, दे विल क्वालिफाई द नेट. सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल बट अगेन द चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्शन इज़ वेरी लो. उनके मन में भी एक डाउट होता है और जो सुपरवाइजर्स होते हैं दे ऑल्सो थिंक अबाउट दैट कि दैट स्टूडेंट इज़ नॉट हैविंग एनी फंडिंग, सो हाउ विल शी और शी विल सर्वाइव. तो ऐसे स्टूडेंट को भी बहुत डाउट रहता है दिमाग में. अब जो विदाउट JRF, नेट और गेट हैं वो तो बिल्कुल ही ये सोचते हैं कि लाइक हमारे पास कुछ भी नहीं है, सो वी कैन नॉट एंटर इन द BHU लाइक यूनिवर्सिटी. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. विदाउट JRF हम सोच भी नहीं सकते. बट ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. नाउ द फोर्थ इज़ अ विदाउट रेट एग्जामिनेशन. कुछ लोग रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर लेके आते हैं, बट स्टिल दे हैव अ डाउट और वो उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाते. सो आई गेस यू आर अमंग ऑल दीज 4 कैटेगरीज. और उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन में एक दिमाग में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है वेदर यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट. अब क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड यू, व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर यू इज़ यू हैव टू जस्ट स्किप ऑल दिस कंपटीशन और इनमें से कुछ किधर भी आप फॉल करते हो 1 2 3 4 यू विल गेट रजिस्टर्ड विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, विदाउट एनी चैलेंज. गॉट इट? नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, आप किसी भी 4 कैटेगरीज में हो, यू फर्स्ट हैव टू एनालाइज योर सेल्फ कि what you are. If you are JRF then you must be strong enough कि आपका इंटरव्यू सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा. यू मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, यू मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कि जितने भी आए हैं उनमें से बेस्ट आप हो. JRF तो उनके पास भी है बट यू आर द बेस्ट. सो दैट यू हैव टू एनालाइज. अगर आप ऐसे हो देन इट इज़ वेरी गुड. गो गिव एन इंटरव्यू एग्जाम्प्टेड के थ्रू, अभी फॉर्म आने वाला है. गिव एन इंटरव्यू एंड जस्ट क्रैक एंड गो एंड रजिस्टर. बट अगर ऐसा नहीं है, आप JRF के बाद भी अपने कॉम्पिटिटर से डर रहे हो और शायद ये सिलेक्शन है कि 2 सीट निकल रही हैं और पीछे 100 बच्चे इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, दैट इज़ देयर. तो ये सारे कंपटीशन को हटाना है आपको. कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करने के बाद अब जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ दैट यू हैव टू फॉलो. जब कॉम्पिटिटर का इंटरव्यू होता है, सो व्हाट विल यू रियलाइज. आप एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जाम्शन से आते हैं, JRF होते हैं, नेट होते हैं, गेट होते हैं और रेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो. सब कुछ मिला के यू हैव टू फेस दिस इंटरव्यू.
And in this interview, the internal candidates are your highest competitor. Do you agree or not? When you will go to the interview section, then you will find that there are few candidates who are the students of the supervisors who are taking the interview. They know each and everything, they know each and every person in the department. जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा था, जो पीएचडी वाले स्टूडेंट घूम रहे थे, तो दे आर द इंटरनल कैंडिडेट्स. एंड इतना पता चला कि वो पहले से ही लैब में काम करते हैं एंड देयर सिलेक्शन इज़ फॉर श्योर. होता है कि नहीं? सो इस कंपटीशन को भी आपको हटाना है. बाईपास होंगे ये सारे कंपटीशन अभी तक मैंने आपको जितने भी बताए. तो जस्ट गो हेड. सो डोंट वेट फॉर BHU RET examination. Although the examination, the notification is about to release, but what you have to do, go for the notification. That is just the one task. But either category as discussed, कुछ भी है BHU फॉर्म तो भरना ही भरना है. But do not just stick off for that BHU RET form. सिर्फ उसी को सोच के ये नहीं सोचना कि like this is the only thing through which you will get registration, either through any category. So, but do not wait. So that is why I'm saying do not wait. Now, what you have to do? You have to go to this website. शायद आप लोग डेली विजिट करते होगे. BHU की 2 वेबसाइट है. पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को होता है BHU ऑनलाइन और bhu.ac.in. bhuonline.ac.in and bhuac.in. So both are the different website. You will get the forms and notification on the BHU online, and you will get the information about the academics, administration, student amenities, recruitment and services on the bhu.ac.in. So for the recruitment, you will get this website. अब आप बोलेंगे सर रिक्रूटमेंट से हमें क्या मतलब, हम तो PhD करने के लिए बात कर रहे थे. मैं आ रहा हूँ अभी उसी बात पे. Now what you have to do, अब इस वेबसाइट पे हम चलेंगे और चीज़ों को समझेंगे क्या करना है, कैसे करना है और कैसे एंटर लेना है विदाउट एनी हैविंग 1% कॉम्पिटिशन. कुछ भी कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है. तो चलिए अभी देखते हैं. नाउ दिस इज द वेबसाइट bhu.ac.in, और इफ यू विल गो टू दिस रिक्रूटमेंट सेक्शन, देन द वेरी फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट. ये नहीं देखना है, प्रोजेक्ट एंड टेम्परेरी वैकेंसीज. नाउ आप किसी भी फील्ड के हो, आप बॉटनी से हो, फिलॉसफी से हो, सोशियोलॉजी से हो, कार्डियोलॉजी से हो, मैथमेटिक्स से हो, देखो यहाँ रेगुलर, माय गुडनेस, यू कैन स्क्रॉल. आप जितना तेज स्क्रॉल करोगे ना, उतना तेज ये विंडो मूव करने वाला है. अब आप बोलोगे सर ये क्या है? सो आई एम शोइंग यू वन बाय वन फ्यू ऑफ द ब्रांच. जैसे बॉटनी की बात करें, यू हैव टू क्लिक द डिटेल. यहाँ एडवर्टीजमेंट होगा, सो हम एडवर्टीजमेंट को ही देख लेते हैं. दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्ट वैकेंसीज. व्हाट इज दैट? दिस इज द प्रोजेक्ट वैकेंसी, जिसके अंदर किसी सुपरवाइजर के अंदर एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है एंड द पोस्ट इज JRF. कुछ भी पोस्ट हो, JRF हो, रिसर्च असिस्टेंट हो, दिस इज द पोस्ट जिसके अंदर सैलरी, स्टाइफंड, फेलोशिप दे रहे हैं 31,000 पर मंथ. And the very important thing is that the post is temporary and coterminous. The candidate must be MSc in botany, environmental science, ecology. मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? Because they have not mentioned कि आपके पास गेट हो, नेट हो, JRF हो, कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन हो. देखिए इन्होंने यहाँ ऑल्दो लिखा है, बट मैं अभी और ऐड दिखाता हूँ आपको. दे क्लियरली मेंशन अबाउट योर मास्टर्स डिग्री एंड सम एक्सपीरियंस. ठीक है, तो आपको ये अप्लाई करना है. मैं भी आपको और दिखाता हूँ. नाउ इफ यू मूव नेक्स्ट टू द वैकेंसी, लाइक दिस इज द प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन सोशियोलॉजी, रिसर्च असिस्टेंट्स. ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट इज द सेम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सेम चीज़ होती है. देखिए मास्टर्स मांगा है MA इन सोशल साइंस, प्रेफरेबली सोशियोलॉजी, सिर्फ मास्टर्स मांगा है. उसके बाद अपर एज लिमिट 28 है. ठीक है, देखिए कहीं भी नहीं लिखा है कि आप नेट गेट या कोई नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई की हो. नथिंग. जस्ट आपको एक पेपर पे एप्लीकेशन अप्लाई करना है, अपनी फुल डिटेल्स के साथ उसको मेल करना है और इंटरव्यू देना है. तो मैं ये क्यों बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब इन पोजीशंस को अप्लाई करोगे और जब इन पोजीशंस पे ज्वाइन हो जाओगे तो क्या डिफरेंस आने वाला है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे ये देखिए मैथमेटिक्स का एक और दिखा देता हूँ. दिस इज़ द लास्ट वन.
जिससे आपको कुछ चीज़ें समझ में आए और क्लियर हो जाए। ये देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो इन SERB, ये DST का प्रोजेक्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स मांगी है एंड इन्होंने कर दिया वैलिड नेट LSJRF और इक्विवेलेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंडिंग एजेंसी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग लिखते हैं, बट नीचे इनके जो गाइडलाइंस होते हैं दे आर वेरी क्लियर कि अगर मिल जाएंगे नेट देन इट इज़ ओके, क्योंकि इनको भी पता है कि JRF विल नॉट कम टू ज्वाइन द प्रोजेक्ट। अब आपको करना क्या है, ये सारी एप्लीकेशंस को जितना भी हो सकता है अप्लाई करो। ये देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज दिस एंड नेट और गेट इज डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस, तो हमेशा आपको डिज़ायरेबल में ही मिलने वाली है। तो ऐसी एडवर्टीजमेंट को आपको अप्लाई करना है, सिंपल मेल करना होता है एक प्लेन पेपर पे, सारा इन्फॉर्मेशन लिख के PDF बना के उसको मेल करना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है और होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बताया ही नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ। नाउ व्हाट विल द सीक्रेट टिप, यू हैव टू जस्ट चेक द एलिजिबिलिटी, आप किस ब्रांच के हो, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं जा रहा, दिस इज कम्प्लीटली फ्री एप्लीकेशंस, तो आपको अप्लाई करना है ये, ठीक है। और गेट रजिस्टर्ड विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, वो सीक्रेट टिप क्या है डिस्कस करते हैं। जब फॉर्म आएगा तो आप शायद फॉर्म में ना सिर्फ एग्जम्प्टेड में एक ही चीज़ पढ़ते हो, विच इज़ नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, यही देखते हो, और JRF। अगर ये चीज़ें हैं देन यू विल फील दैट आई एम एग्जम्प्टेड कैंडिडेट, और अगर ये चीज़ नहीं है तो मुझे एग्जामिनेशन देना है। बट कोई भी आप एप्लीकेशन उठा लो जिसके अंदर ब्रोशर हो BHU का, पुराना भी देख सकते हो 2021, 22, और जो अभी अपलोड होने वाला है वो वाला भी। देर इज अ कॉलम H, डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, विदाउट अपियरिंग इन रेट, दैट इज अंडर रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। उसके अंदर 10th, 11th, 12th पॉइंट आपको पढ़ना है। अ कैंडिडेट वर्किंग इन एन एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट इन द यूनिवर्सिटी एज अ रिसर्च पर्सनल। रिसर्च पर्सनल मीन्स JRF, रिसर्च असिस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। आप रिसर्च से रिलेटेड पर्सन है तो आपको रिसर्च पर्सनल कहा जाएगा। May be allowed to register for PhD in the university provided he or she publishes at least one research paper in peer referred journal after joining the project। क्या समझे इससे मतलब? मैं आपको क्यों ये बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव ऑल्सो द ऑप्शन फॉर दिस ड्यूरिंग माई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद मेरे 2 स्टूडेंट्स को मैंने इसी क्लॉज से रजिस्टर कराया without any competition. Just the departmental DRC will be there and your name will be recommended and it will go to the central office and you will be registered as a PhD scholar without any examination, without RET, without NET, without GATE, without JRF. And you will get a fellowship amount of that project, which is a very good option. So, करना क्या है, प्रोजेक्ट में रजिस्टर हो जाओ एंड विद इन अ ईयर कोशिश करो, एक ही साल के अंदर 6 महीने के अंदर जो भी छोटी सी फाइंडिंग हो उसको एक पब्लिकेशन कर दो। इट डज़ नॉट मैटर यू विल बी अ फर्स्ट ऑथर और करस्पॉन्डिंग ऑथर, आप किसी भी ऑथरशिप में होंगे, दैट पेपर विल बी कंसिडर्ड, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट। मतलब आपको प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना है, फटाफट काम करना है और एक पेपर कम्युनिकेट करना है अंडर योर सुपरवाइजर। देन ही और शी गेट शॉर्ट लिस्टेड इन द रेट कंडक्टेड। ये सेकेंड ऑप्शन हो गया। अब ये पढ़ो, प्रोवाइडेड फर्दर डैट इन सच केस द कंसेंट ऑफ द PI एंड द सुपरवाइजर इज अवेलेबल। तो आप जिसके अंडर में ज्वाइन करोगे वो रेडी होगा, वो नहीं रेडी होगा तो दूसरा सुपरवाइजर रेडी होगा, तब भी नहीं रेडी होगा तो मुझे बताना, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद यू विल बी रजिस्टर इन अ PhD विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसे ही फॉर्म आएगा यू विल बी रजिस्टर्ड विद दैट। So this is the strategy, this is the conclusion, that be the needle, not the haystack। मतलब भूसा मत बनो, निडल बनो। एक निडल जो काम कर सकती है ना, वो भूसा नहीं कर सकता। Just by showcasing your unique qualities and passion for the knowledge, you have to do। यार क्यों वेट कर रहे हो? कुछ लोग जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं JRF निकालूंगा तब BHU का फॉर्म भरूंगा। उनके साथ वाले लोग जो ये आज सुन रहे हैं ना, they will go and register and complete their PhD। So be the guiding star that leads the way in the admission process, demonstrating your exceptional quality, leadership potential and the thirst for the knowledge। So it's all up to you। मैंने एक बहुत ही अच्छा
आपको ऑप्शन बता दिया, दोज हु आर वेटिंग फॉर द PhD एप्लीकेशंस। यार एप्लीकेशंस इज जस्ट द वे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूनिवर्सिटी तक सेंड करो, बट आपको रजिस्टर कैसे करना है। आई हैव रिजॉल्व योर क्वेरीज। स्टिल अभी कोई डाउट हो तो नीचे ज़रूर बताना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अदरवाइज ऐसे कंटेंट आपको मिस हो जाएंगे, ट्रिक्स और टिप्स मिस हो जाएंगी, एंड यू विल लूज द टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम इज़ द ओनली थिंग जिसके बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इफ यू हैव एनी डाउट, so that your doubts will be clear. Thank you so much for watching. Have a nice day.